ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो व्यासं जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवति उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। भगवती भक्तिर्भवति। नस्तिके। हरे कृष्ण। स्वागत है सभी भक्तों हरे का कृष्ण। हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग श्लोक को पाठ करेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि कल हमारे प्राण मोहन प्रभु जी अनुरोध किए हैं कि 6 नंबर और 7 नंबर जो श्लोक है उसको थोड़ा विस्तार से बोलने के लिए। तो आज ओवरव्यू मैं ही दे दूंगा कि कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे, और फिर हम लोग जो 8 नंबर श्लोक है उसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक है। माता जी ठीक नहीं बोल रहे क्यों? गीता माता जी हूँ कर कुछ नहीं दे रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, गीता माता जी जब लैपटॉप में आते हैं तो ऐसा लगता है कि धनी धनी, और जब मोबाइल में जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है गरीब गरीब। क्योंकि लैपटॉप वाला में स्क्रीन बड़ा दिखता है और मोबाइल में छोटा दिखता है, इसलिए इसीलिए गरीब गरीब और धनी धनी। तो चलिए, कृष्ण भक्ति में हर कोई धनी है। तो कल हम लोग जो डिस्कस किए थे कि भीष्मदेव को देखने के लिए, भीष्मदेव को देखने के लिए और साथ साथ में भीष्मदेव को, भीष्मदेव की जो वाणी, हाँ, उनकी जो अनुभव, जीवन का जो अनुभव, उनको सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे ऋषि मुनि आए हैं। तो जितने सारे ऋषि मुनि जो आए हैं, तो कौन कौन आए हैं वो हम लोग कल श्लोक में पाठ किए थे। आपका श्लोक संख्या 7 और 8, प्रथम स्कंद नवम अध्याय। तो पहले हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते कि कौन कौन आए थे। कल आए थे पहले पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य ऋषि, व्यासदेव, बृहदश्च, भारद्वाज ऋषि, परशुराम एवं परशुराम के जो शिष्य मंडली, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, कृत, गृत्समद, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन, ये जितने सारे ऋषिगण वहां पर उपस्थित थे। कहा? भीष्मदेव जो अभी 5 पांडवों को प्रवचन करेंगे। तो 5 पांडवों को प्रवचन करेंगे तो इसका अर्थ क्या है कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाए थे तो सारे जगत के लोग सुने। सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को सुनाए थे तो 88,000 ऋषिगण सुने। तो भागवत कथा ऐसा ही है। हम यहाँ पे उपस्थित 7 भक्तों को सुना रहे, नंद किशोरी माता जी, विश्वनाथ प्रभु, प्राण मोहन सिंह प्रभु, गीता माता जी, राकेश कुमार राय प्रभु। लेकिन जब यूट्यूब में देखेंगे तो लाखों लोग देख सकते हैं, करोड़ों लोग देख सकते हैं। तो भागवत कथा ऐसा ही है। तो जो भी है, तो यहाँ पर इतने सारे भक्तगण उपस्थित हुए। तो कल हमारे प्राण मोहन प्रभु जी का जो फरमाइश था क्या कि प्रभु जी हम लोग तो श्लोक को पाठ किए और समझे भी, तो कौन व्यक्ति है, मतलब क्यों आए, उनका परिचय क्या है, उनका डिटेल्स प्रभु जी जानना चाह रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग जिसको जानते हैं, जिसको जिसको हम लोग जानते हैं उनके बारे में स्किप करेंगे
और जिसको नहीं जानते थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रणाम प्रभु जी। तो पर्वत मुनि तो हम लोग जानते हैं। पर्वत मुनि के बारे में एक छोटा सी स्टोरी बताएंगे। जब मिरगारी था, मिरगारी की घटना हम लोग जानते हैं। मिरगारी जो पशु पक्षियों को मारकर मतलब अधमरा छोड़ देते थे मिरगारी। तब नारद मुनि वहां पर गए थे, विश्वनाथ प्रभु याद है। तो नारद मुनि जाके उनको बचाया मिरगारी को कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो मिरगारी बोले देखिए यही मेरा घर करना चलता है, यही मेरा गृहस्थ जीवन, मेरा इनकम का सोर्स है। हाँ, तो इनकम का सोर्स मतलब इसका चमड़ा को मैं बाजार में बिक्री करता हूं। तो नारद मुनि बोले कि इसको करने का जरूरत नहीं, आप ये सब धंधा छोड़ दो, सब कुछ आपको खाने को मिल जाएगा। तो मिरगारी नारद मुनि की बात सुनकर उन्होंने हरि नाम की माला लिया, हरि नाम जप करना शुरू किया, और गांव के लोग बहुत कुछ उनके लिए अन्न वस्त्र दाल सब्जी आलू मटर सब कुछ ला देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, पर्वत मुनि और नारद मुनि वहां पर जा रहे थे, किसके पास, अपने शिष्यों को दर्शन करने के लिए। तो पर्वत मुनि और नारद मुनि मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर नहीं, ½ किलोमीटर पहले, तो जब मिरगारी ने देखा कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, तो ऐसे 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 चल रहा हो, ऐसे चल रहा मतलब ताकि रास्ते में जो चींटी कीड़े मकोड़े हैं उनके दाव में, मतलब उनके पैरों में लग के मर न जाए। तो जैसे ही नारद मुनि और पर्वत मुनि मिरगारी के पास पहुंचे तो मिरगारी को पूछे, तो मिरगारी पूछे कि गुरुदेव आप लोग कैसे हैं, आज तो मेरा बहुत ही सुंदर दिन है कि आप लोग मेरे कुटिया में पधारे हैं। तो नारद पर्वत मुनि बोले कि अच्छा ठीक है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये भी बताओ कि हम दोनों को देखकर आप ऐसे ऐसे क्यों चल रहे थे। गीता माता जी ध्यान इधर रहना, ऐसे ऐसे क्यों चल रहे थे, कभी इधर ठेंग कभी उधर, ऐसे ऐसे। तो बोले कि मैं ऐसे चल रहा था कि मेरे गुरुदेव तो मेरे पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरुदेव की प्रसन्नता से मैं जीव हत्या करूं, मतलब चींटी कीड़े मकोड़े को मारो, ये तो मेरा उद्देश्य नहीं है। तब पर्वत मुनि बोले थे, वाह नारद वाह, धन्य है तुम तो टच स्टोन हो। हाँ, मतलब आप पारस पत्थर हो, जैसे पारस पत्थर अगर लोहा को टच करते तो सोना बन जाता है, तो तुम एक मिरगारी एक ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त बना दिए, हाँ, कि अब एक चींटी तक को मारना पसंद नहीं करता। जो पहले बड़े बड़े बाघ सियाल क्या बोलते खरगोश इसको अधमरा छोड़ देते थे, अभी छोटा सा एक चींटी तक को नहीं मारना चाहता। मतलब सच में नारद आपके अंदर क्या भक्ति है जो आप अपने शिष्य को दिए। तो वो था पर्वत मुनि। प्राणमोहन प्रभु जी लिस्ट एक एक करके गिनती कीजिए, नारद मुनि और पर्वत मुनि हो गया, ठीक है। उसके बाद पर्वत मुनि उस नारद मुनि हो गया। नारद मुनि हम लोग जानते हैं कि पूर्व जीवन में दासी पुत्र थे, ये सब हम लोग घटना पहले ही। उसके बाद धम्म कौन है, धम्म है कि उत्कोचक तीर्थ में कठिन तपस्या की उन्होंने पांडव राजाओं के पुरोहित के रूप में नियुक्त किया। हाँ, पांडवों जो पांडव अगर राजा बना तो देखिए हर जगह पुरोहित का, जैसे गीता माता जी की बेटी की शादी हुई तो कहां से पुरोहित मंगवाए थे, दक्षिण भारत से, तिरुपति बालाजी से। मुझे तो ऐसा ही लगा वीडियो में देख के, क्योंकि वैसा मतलब वैसा म्यूजिक से मुझे लगा कि सब कुछ दक्षिण साउथ इंडिया से मंगवाए थे क्योंकि हमारे झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में इस तरह म्यूजिक नहीं चलता। तो मुझे जब मैं वीडियो को देखा मैं सोच रहा था कि शादी हो रहा है तिरुपति बालाजी में या रंगनाथ टेम्पल में, एकदम सेम म्यूजिक वैसे ही वहां के मंदिर में बजता है। तो जो भी है, तो पांडवों के पुरोहित थे कौन, धम्म ऋषि। तो उन्होंने पांडवों के अनेक संस्कारों में पुरोहितगिरी किए हैं। और द्रौपदी की जो सगाई, मतलब द्रौपदी जब क्या बोलते हैं, पांडव जब उनको लेके आए अर्जुन ने, तो उस समय उसका संस्कार करवाए थे कौन, धम्म ऋषि। तो और साथ साथ में बता, वो पांडवों के वनवास के समय भी उपस्थित थे, और जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती तो उन्हें परामर्श दिया करते थे। मान लीजिए कोई कुछ प्रॉब्लम में गिर चुके कि अभी तो
पता नहीं इस महीना मेरा कैसा चलेगा, पेमेंट भी अभी तक नहीं आया, क्या करूं। तब कोई परामर्श देता है, ठीक है बैंक में लोन लो, तो इसे कहते परामर्शदाता। तो ये जो धम्म ऋषि थे पांडव को परामर्श देते थे कि दुर्योधन इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्या करूं। तो और उसके बाद जो अज्ञातमास थे, कौन, पांचों पांडव, तो अज्ञातमास और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन किया था। उन्होंने जैसे जैसे उपदेश दिया था उन्होंने पालन किया। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब अंतिम संस्कार संपन्न हुआ, इतने सारे जो 64 करोड़ लोग मरे, तो उनका जो श्राद्ध सेरेमनी गया में जाकर पिंडदान है, लाइक जो भी कुछ करना पड़ता है, वो भी पुरोहित कौन किया था, धम्म ऋषि। हाँ, तो महाभारत का जो है, महाभारत तो बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है, 1 लाख श्लोकों का। तो उसमें से जो अनुशासन पर्व है, अलग अलग पर्व है, आदि पर्व, अनुशासन पर्व, है आपका दान पर्व, वन पर्व, विभिन्न पर्व है। पर्व मतलब जैसे हमारे भागवत में क्या है, स्कंद, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद। भगवत गीता में क्या है, अध्याय। और रामायण में क्या है, कांड, आदि कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड। तो रामायण में कांड है, भागवतम में स्कंद है। उसी प्रकार महाभारत में क्या है, पर्व, एक एक पर्व। तो महाभारत में जो अनुशासन पर्व है, तो अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर महाराज को अत्यंत विस्तृत धार्मिक उपदेश दिया था, कौन, धम्म ऋषि ने। तो वास्तव में वो गृहस्थों के लिए उपयुक्त तो पुरोहित थे, कौन, धम्म ऋषि, क्योंकि ये पांडवों को धर्म के उचित पथ पर मार्गदर्शन कर सके। तो पुरोहित का कार्य क्या है, गृहस्थ को आश्रम धर्म या किसी वर्ण विशेष की वृत्ति के समुचित मार्ग पर अग्रसर कराना है। तो एक कुल पुरोहित तथा आध्यात्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। ये जो हमारा गुरुदेव होता है, जो हमें दीक्षा देते हैं, तो कुल पुरोहित और गुरुदेव में, जो आध्यात्मिक गुरु में ज्यादा अंतर नहीं होता। तो ऋषि, मुनि, संत तथा ब्राह्मण ऐसे ही कार्यों के लिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे तात्पर्य में हुआ करते थे। तो उसके बाद है बादरायण, जो हमारे गीता माता जी के कल का प्रश्न था। बादरायण, बादरायण क्या है, व्यासदेव। व्यासदेव को ही बादरायण कहा जाता है। व्यासदेव के बहुत सारे नाम हैं, व्यासदेव, बादरायण, कृष्ण देपायन, देपायन, सत्यवती पुत्र, पाराशार्य, पराशतमज, बादरायण, व्यासदेव के इतने सारे नाम है जो सब में विख्यात है ना। हमारे नाम में क्या है ना, एक नाम में फेमस है तो दूसरे नाम में हम लोग ढीला पड़ जाते हैं। हाँ, कहने का अर्थ क्या है, हमारे क्या एग्जाम्पल दे, चलो मेरे भाई का, अच्छा मेरा नहीं वो नहीं बोलूंगा, मेरा दूसरा नाम है, तो क्या मैं अपना नाम लेके एग्जाम्पल सेट करूं। चलिए, अपना नाम, लक्ष्मी हंस रही है, मेरा नाम है, मेरा नाना जी मुझे बीना नाम दिए थे, बीना मतलब सरस्वती देवी का बीना। हाँ ठीक है, मुझे बीना नाम दिए और मेरा नाम जगन्नाथ भी है। तो कौन सा नाम मेरा प्रसिद्ध हुआ, गीता माता, कौन सा नाम प्रसिद्ध हुआ, जगन्नाथ, ठीक है। लेकिन व्यासदेव का मैटर अलग है। व्यासदेव बादरायण बोलने से भी वो उतना ही महिमान्वित है। देपायन में भी, सत्यवती पुत्र में भी, पाराशार्य में भी, पराशर पुत्र में भी, तो यह वेदव्यास। तो साधारण व्यक्ति और महान व्यक्ति में यह अंतर। तो बादरायण भी एक पर्यायवाची मतलब भगवान व्यासदेव का एक नाम है। तो उसका पूरा स्टोरी हम लोग व्यासदेव के बारे में जानते हैं, उसको और बोलने का जरूरत नहीं है। तो व्यासदेव, उसके बाद और बृहदस्य। बृहदस्य कौन है, बृहदस्य एक प्राचीन मुनि थे। हाँ, प्राचीन मुनि, प्राचीन मुनि मतलब सत्य युग से भी पहले जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, सत्य युग के प्रारंभ में। और युधिष्ठिर महाराज से वो कभी कभी हस्तिनापुर आते थे मिलने के लिए। तो युधिष्ठिर से उनका पहला भेंट कहां पर हुआ था, काम्यवन में। काम्यवन कहाँ है लक्ष्मी, काम्यवन कहाँ है, काम्यवन किधर है, अच्छा काम्यवन जो है ना, ये वृंदावन में है, ब्रज में, ठीक है, 84 कोष के अंतर्गत ही आता है। तो इन्होंने महाराज नल की कथा सुनाई थी। तो एक अन्य बृहदस्य भी है जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। महाभारत वन पर में ये सब मेंशन है, तात्पर्य बोल रहे।
तो पॉइंट आउट जो है, एक जो अन्य जो बृहदस्व है वो यहाँ पर नहीं आए। कौन बृहदस्व आए हैं भीष्मदेव की कथा सुनने के लिए, उनका प्रवचन सुनने के लिए, जो युधिष्ठिर महाराज से कभी कभी मिला करते थे। उसके बाद है भारद्वाज ऋषि। हम लोग जानते हैं भारद्वाज कौन है, सप्त ऋषि में से एक, जो हम लोग सप्त ऋषि मंडल देखते तारा। प्राणमोहन प्रभु जी समझ पा रहे हैं या स्पीड कम कर दो? 11 ठीक है, 50 चला रहे हैं, 50। ऐसे में हम नॉर्मली मायापुर में जब गाड़ी चलाते हैं तो 30 40 30 35, तो अभी थोड़ा 50 कर दिए। समझ में आ रहा है या कम कर, लो लेवल समझ में आ रहा है? ठीक है। तो भारद्वाज कौन थे? सप्तऋषियों में एक, जो अर्जुन के जन्म उत्सव के समय वो उपस्थित थे। तो इस शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी, और इनका आश्रम आज भी इलाहाबाद प्रयाग में स्थित है। हम लोग गए थे जब संकीर्तन मंडली, हम 2016 में जब हम लोग उज्जैन गए थे कुंभ मेला में, तो उस समय हम लोग भारद्वाज टीला जो है प्रयाग में, वहां पे हम लोग गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि इसके विषय में द्रोणाचार्य कहाँ से उत्पन्न हुआ, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मेंशन किए हैं कि जब ये तपस्या कर रहे थे तो एक अप्सरा उड़ के आई। तो जरा देखिए, ये जो माया का प्रभाव है ना, ये किसी को नहीं छोड़ा। हम लोग सोचते हैं कि प्रभु हमें तो माया ने जकड़ के रखा है, प्रभु हम तो गृहस्थ है, गृहस्थ के जंजाल में कैसे छूटे। लेकिन देखिए, घृतची नाम की एक सुंदरी अप्सरा आकाश मार्ग से जा रही थी। पहले अप्सरा लोग इस तरह मंडराते थे, आकाश मार्ग से इधर उधर आना जाना करते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। पहले के युग में ऐसा होता था, लेकिन कली युग में देवतागण यहाँ आना बंद कर दिया। अन्यथा देवतागण यहाँ पर आते थे, पृथ्वी लोक में देवतागण आते थे। तो अप्सरा जब देखी तो उनको देखकर ये मोहित हो गया, इनके बीर्ज स्खलित हुआ, और वो जो बीर्ज है वो एक मिट्टी के बर्तन में रखा गया, जिससे द्रोण नामक एक व्यक्ति, द्रोण उत्पन्न हुआ। इस तरह द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। ठीक है, तो कुछ लोग द्रोण के पिता भरद्वाज को इन महर्षि भरद्वाज से भिन्न मानते हैं। ये ब्रह्मा के महान भक्त थे। तो एक बार द्रोणाचार्य के पास भी गए और इन्होंने उनसे कुरुक्षेत्र युद्ध बंद करने का आग्रह किया। कौन? भरद्वाज। भरद्वाज कहाँ गए थे? द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य के पास क्यों गए? ताकि कुरुक्षेत्र का युद्ध बंद करें। तो द्रोणाचार्य को क्यों बंद किया? दुर्योधन के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि द्रोणाचार्य सेनापति था। सेनापति बाद में बदल दिए गए एक एक करके, जो एक एक मर रहा है फिर दूसरा नेक्स्ट। तो इसके बाद आता है परशुराम। परशुराम तो हम लोग जानते ही है, प्राणमोहन प्रभु जी। परशुराम के लिए पूरा 10 दिन का हम लोग सीरीज देखे थे। परशुराम, नंदकिशोर माता जी, परशुराम मतलब पूरा याद आ रहा है ना, किस तरह जामदाग्नि के पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हुए, रेणुका माता के गर्भ में आए, उसके बाद सहस्त्रार्जुन का वध किए। तो परशुराम। वशिष्ठ हम लोग जानते ही, वशिष्ठ ऋषि कौन है? रामायण काल में भी था और महाभारत काल में भी था, इवन हिरण्यकशिपु अर्थात सत्य युग में भी था वशिष्ठ। और विश्वामित्र भी जानते हम लोग। इसके बाद आता है इंद्रप्रमद। ये एक अन्य विख्यात ऋषि है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इतना ही दिए। तो त्रित नामक और एक व्यक्ति, वो कौन है? प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से एक थे। गौतम मुनि हम लोग जानते हैं कि गौतम मुनि की पत्नी का नाम क्या था? अहिल्या। जो इंद्रदेव आए थे गौतम मुनि के भेष में और अहिल्या को ठगे थे। उसके बाद गौतम मुनि ने अहिल्या को श्राप दिया। तो क्या बोलते हैं, ये जो त्रित है, ये त्रित कौन है? गौतम मुनि के 3 पुत्रों में से एक। इसके बाद है गृत समद। ये सर्ग के एक ऋषि है। वो सर्ग के राजा इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे और बृहस्पति के समान ही महान थे। बृहस्पति हम लोग जानते हैं कि बृहस्पति कौन है? देवगुरु बृहस्पति। जैसे राक्षस गुरु, असुर गुरु शुक्राचार्य,
उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति, तो बृहस्पति जिस तरह क्वालिफाइड, वैसे ही गृत्समत व्यक्ति भी, गृत्समत जो ऋषि थे वो भी उसी के लेवल में था, घनिष्ठ मित्र थे। जैसे पर्वत मुनि और नारद मुनि, उसी प्रकार गृत्समत और बृहस्पति दोनों ही समान थे। तो महाराज युधिष्ठिर के दरबार में उनका आना जाना रहता था। तो वो कहाँ गए, जहां पे भीष्मदेव अपनी अंतिम सांस लेना चाह रहे थे। तो कभी कभी महाराज युधिष्ठिर के समक्ष शिव जी का गुणानुवाद भी किया करते थे। तो वे बीत हब्ब के पुत्र थे और देखने में इंद्र की आकृति से मिलते जुलते थे। तो कुछ बार इंद्र के शत्रुओं ने उन्हें इंद्र समझकर बंदी बना लिया था। तो वे ऋग्वेद के विद्वान थे और ब्राह्मणों द्वारा उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। उन्होंने ब्रह्मचार्य जीवन बिताया और सभी प्रकार से शक्ति संपन्न थे। ऋग्वेद के आचार्य थे। हमारी गीता माता जी क्या दिखाए थे हमारे पास, वो बुक यजुर्वेद, क्या लिखा था, हे सोम हमें तेल दो, हे सोम हमें शक्ति दो, वो था यजुर्वेद। तो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो था ये ऋग्वेद के प्राचार्य। तो उसके बाद आता असित। हम लोग भगवत गीता में सुने हैं कि देवलो असित आहुस्तमिषयो सर्वे देवर्षयो रस्त था, याद नहीं है जो भी है। असित जो है ना, ये इसी नाम का एक राजा भी हुआ है। तो यहाँ पर असित का नाम देवल ऋषि से प्रयुक्त है, जो अपने समय के शक्ति संपन्न ऋषि थे। उन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई। देखिए हम लोग जानते हैं महाभारत में कितना श्लोक है, मनुष्य समाज में जो महाभारत है 1 लाख। लेकिन ऐसा भी महाभारत है, देवलोकों का महाभारत अलग है, स्वर्गलोक का महाभारत अलग है, ब्रह्मलोक का महाभारत अलग है, तपलोक का महाभारत अलग है। तो इन्होंने अपने पिता को कितना सुना, 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई थी। कौन? असित। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी ये जो महाभारत है, ये महाभारत इतना फेमस क्यों? देवताओं के लोग, स्वर्गलोक के लोग महाभारत यहाँ पृथ्वी का इतिहास क्यों पढ़ते थे? क्योंकि पृथ्वी के इतिहास इसीलिए पढ़ते थे क्योंकि इस महाभारत में, महाभारत नॉट ओनली 5 पांडवों का घटना, महाभारत मतलब पूरे पुराण इतिहास वेद सबका सार महाभारत। भारत मतलब ये भूखंड, ये पूरा भूमंडल, उसका पूरा इतिहास, उसको कहा जाता है महाभारत। महाभारत मतलब सिर्फ हस्तिनापुर में शकुनी, दुर्योधन, कर्ण और अर्जुन को लेकर नहीं था। महाभारत मतलब बहुत विशाल, मतलब पूरा वेद, साहित्य, उपनिषद सबका इतिहास उसमें डिस्क्राइब्ड है। ठीक है। भागवतम क्या है? सार है। और महाभारत, जैसे महाभारत पूरा पेड़ है और भागवतम उस पेड़ के फल है। ठीक है, ये है। तो जन्मेंजय जब मध्य प्रदेश में, जब हम लक्ष्मी के साथ आ रहे थे एक बस में उज्जैन, तो उस समय उज्जैन मुझे दिखा है लक्ष्मी की। ये देखो, ये जो जगह है ना, क्या जगह नाम है? मुंगेर। क्या जगह का नाम है? जन्मेंजय जो शराब पिए किया था, हाँ, नागदा। तो नागदा, हम बस से आ रहे थे, बोले कि ये देखो ये नागदा, यहाँ पे परीक्षित का लड़का जन्मेंजय यज्ञ किए थे। जो विश्व के जितने सारे सांप है, वो सांप आके उस यज्ञ में मर जा रहे थे, वो नागदा। तो जन्मेंजय के जो नाग यज्ञ हुआ था जहां पर मध्य प्रदेश को जगह में, उज्जैन के सामने, तो असित ऋषि यहां पर आए थे। उसके बाद एक कक्षीवान। कक्षीवान कौन है? गौतम मुनि के पुत्रों में से एक तथा महर्षि चंद कौशिक के पिता थे। गौतम मुनि के पहले हम लोग क्या मेंशन किए? गौतम मुनि के 3 पुत्रों में से एक था, और ये कक्षीवान, ये भी एक है। तो ये महाराज युधिष्ठिर की संसद के सदस्य थे। संसद मतलब क्या? पार्लियामेंट। युधिष्ठिर महाराज को जो पार्लियामेंट थे उनमें से एक मेंबर था ये। उसके बाद अत्रि। अत्रि मतलब हम लोग जानते हैं, हाँ क्या प्रभु? राममोहन प्रभु, किनके पुत्र थे? कक्षीवान गौतम मुनि के पुत्र, गौतम मुनि के ही पुत्र। हाँ ठीक है। हाँ, सदानंद ना, सतानंद, हाँ, यस।
तो जो भी है, अत्रि तो हम लोग जानते हैं कि माता अनुसुईया, उनके पति देव अत्रि ऋषि, हाँ, देवहूति कर्दम के दामाद। तो इसके बाद कौशिक। कौशिक कौन है? कौशिकी महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के स्थायी ऋषि सदस्य थे। तो वे कभी कभी भगवान कृष्ण से भी मिलते रहते थे। इसी नाम के अनेक अन्य ऋषि भी हुए, लेकिन कौशिक जो है भगवान कृष्ण से कभी कभी मिलते थे और युधिष्ठिर महाराज के राजसभा के सदस्य भी थे। उसके बाद अंत में आता सुदर्शन। सुदर्शन क्या है? एक अस्त्र है, सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र। तो यहाँ तक कि हम एक दिन मेंशन किए थे कि जितने सारे ब्रह्मास्त्र, शिवजर, नारायण अस्त्र जो भी है, तो सुदर्शन के सामने सब कुछ भूसा है। तो इस सुदर्शन चक्र को कौन धारण किए? भगवान कृष्ण, मतलब विष्णु। तो किन्हीं मतलब वैदिक ग्रंथों में ये भी उल्लेख आता है कि अग्निदेव ने ये अस्त्र किसको प्रदान किया था? भगवान श्री कृष्ण को। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में मेंशन करते हैं कि सच्चाई ये नहीं है। हाँ ठीक है, वो जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या बताएं? हाँ, कि गीता माता जी की बेटी की शादी हुई तो उन्होंने लाखों रुपया खर्च किए। तो हम सभी भक्तगण कोई 500 कोई 1000 रुपया देकर उनको एक भेंट स्वरूप दिया। तो हो सकता माता जी उसको खर्च किए ना किए, जो भी एक एग्जाम्पल के रूप में वो 5000 रुपया जो उनके पास आए, तो वो अभी काम में लगा है। तो अगर कोई बोले अरे गीता माता जी की बेटी की शादी पार हुई, क्यों जानते हैं? क्योंकि ऑनलाइन भागवतम ग्रुप से पैसा गया था। तो ठीक है, ये मतलब बोलने वाला बात है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि माता जी के पास ऑलरेडी लाखों रुपया थे, तभी ये संभव हुआ अपनी बेटी की शादी पार हुआ। बात एग्जाम्पल ठीक है प्रभु, प्राणों प्रभु समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा था? कि भगवान कृष्णा और भगवान विष्णु के पास जो सुदर्शन चक्र जो है ना, वो सुदर्शन चक्र भगवान के पास ऑलरेडी पहले से ही है। हाँ, लेकिन अग्निदेव ने उनको सुदर्शन रूप भेंट किया। एक क्या बोलते हैं उसको, अरे क्रेडिट देने के लिए। अरे ना, मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है। श्रेय नहीं, रुकिए। अच्छा जो भी है, जब शब्द याद आएगा मैं बता दूंगा। कोई शब्द याद नहीं आ रहा जिसके कारण मैं बोल भी नहीं पा रहा उसको क्या बोलते हैं। अरे अर्जुन को एक बोले थे ना भगवान श्री कृष्ण कि निश्चल मतलब संदेह कि तुम ऑलरेडी ये सब मर चुके हैं, जस्ट अपना वही तुम इसका श्रेय लो। श्रेय नहीं, वो संस्कृत श्लोक का नहीं, उसका दूसरा एक शब्द है, पर्यायवाची शब्द। अर्जुन को तो प्रभु जी दे रहे थे ना? नहीं आप नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। निसंद मतलब वो बोलने का भाव यही है, मैं ऑलरेडी इन सबको मार चुका हूं, तुम जस्ट क्रेडिट ले लो। क्रेडिट नहीं, और एक शब्द है। अच्छा चलिए जो भी है इसको रिलीव करते हैं, इसमें फंसना नहीं, हमारा बहुत बड़ा भागवतम है। तो श्रेय ले लीजिए। श्रेय भी नहीं है, वो दूसरा शब्द है। चलिए मैं बाद में उसको डिस्कस करूंगा, मैं भगवत गीता को देखूंगा तब मुझे पता चलेगा। तो निस्तर गुण भवार्चना, अरे नहीं क्यों भूल जाता हूँ, इसलिए रोज श्लोक को पाठ करना चाहिए, लेकिन हम ज्यादातर फिलोसॉफी को ध्यान देते हैं। तो चलिए, तो भगवान श्री कृष्ण को मतलब अग्निदेव ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। तो सुदर्शन चक्र प्रदान किया था एक्चुअली भगवान का ही वो चीज है। ऐसा नहीं कि अग्निदेव ने खुद सृष्टि किया सुदर्शन को और भगवान को अर्पण किया। तो गीता माता जी के जो बेटी की शादी की एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ गए कि 5000 रुपया जो हमारा डोनेशन उठा था उससे उनका शादी पार नहीं हुआ। ऑलरेडी माता जी के पास सुदर्शन चक्र मतलब लाखों रुपया थे। ठीक है, हाँ ठीक है प्रभु जी, प्राणमोहन प्रभु जी, क्लियर एग्जाम्पल? लग रहा है। चलिए, तो ये इस प्रकार सुदर्शन चक्र, तो महाभारत के जो ये हम लोग जितना कुछ
व्यक्ति विशेष थे, इन सब का उल्लेख किया। ठीक है, गीता माता जी आपका जो HP लिखा था ना, उसमें गीता माता जी लिखिए, क्योंकि आपका अगर कोई नाम पूछिए कौन ज्वाइन किए, HP, है ना, इसमें अपना नाम रिनाम कीजिए। रिनाम मैं कर सकता हूं यहाँ पर, लेकिन वो जैसे मैं अभी आपको कर दे रहा हूं, लेकिन समस्या ये कि जैसे आप बंद हो जाएंगे तो पुनः ये मतलब वही नाम आएगा HP। इसको आपको जूम में जाकर ही सेटिंग में नाम को ये करना है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, तो आज का हमारा जो श्लोक है 8 नंबर श्लोक अभी हम लोग पाठ करेंगे। तो अभी क्लियर हुआ प्राणमोहन प्रभु जी, जो इतने सारे जो ऋषि मुनि जो यहाँ पर उपस्थित आए थे सबके बारे में पता चल गया? तो चलिए हम लोग 8 नंबर श्लोक को पाठ करेंगे। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन्, अन्ये च मुनयो ब्राह्मन्, ब्रह्मरातो ययो मला, ब्रह्मराता आदय अमला, शिष्ये रूपेता जग्मु, शिष्ये रूपेता आजग्मु, कश्यपांगीर साधया। कश्यपांगीरसादया। हाँ, सिर्फ अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए, अभी हमारा समय ये हो गया। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा, सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। तथा श्री सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। हरे कृष्ण तात्पर्य। श्री सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मरात ये श्री व्यासदेव के प्रख्यात पुत्र तथा शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके पश्चात श्रीमद् भागवत की शिक्षा दी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों, हाँ, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे और श्रीमद् भागवतम सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को सुनाया। उन्होंने अपने पिता से सभी वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्रात्मा थे। महाभारत के सभा पर्व से ज्ञात होता है कि ये महाराज युधिष्ठिर की राजसभा में तथा महाराज परीक्षित के उपवास के समय भी उपस्थित हुए थे। श्री व्यासदेव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में जिज्ञासाएं करते रहते थे। इनके पिता ने इन्हें योग पद्धति सिखलाई जिससे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कर्म तथा ज्ञान का अंतर, आत्म साक्षात्कार करने के साधन, चारों आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य पद, उनके साक्षात दर्शन करने की विधि, ज्ञान प्राप्त करने वाला सुपात्र, 5 तत्व, बुद्धि की अद्वितीय स्थिति, प्रकृति की चेतना तथा जीव स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण, शरीर के सिद्धांत, प्रकृति के गुणों के लक्षण, कल्पतरु तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा दी। कभी कभी वे अपने पिता तथा नारद जी की अनुमति से सूर्यलोक भी जाया करते थे। महाभारत के शांति पर्व 332 में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का विवरण प्राप्त है। अंत में उन्हें परमधाम की प्राप्ति हुई। वे अरण्येय, अरुणिसुत, व्यासकी तथा व्यासात्मज इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। कश्यप, वे मरीचि के पुत्र, प्रजापतियों में से एक तथा प्रजापति दक्ष के दामाद थे। वे उस विराट गरुड़ पक्षी के पिता हैं जिसे खाने के लिए बड़े बड़े हाथियों तथा कछुओं को परोसा जाता था। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया। उनके नाम थे अदिति, दीति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिमि। इन पत्नियों से उनके अनेक पुत्र हुए जो देवता तथा असुर दोनों थे। उनकी प्रथम पत्नी अदिति से 12 आदित्य पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें से वामन ईश्वर के अवतार है। ये कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म के समय भी विद्यमान थे। परशुराम ने इन्हें सारा विश्व भेंट किया और बाद में उन्होंने परशुराम को विश्व के बाहर जाने की आज्ञा दी।
इनका दूसरा नाम अरिस्टनेमी था। ये ब्रह्मांड की उत्तरी दिशा में निवास करते हैं। अंगिरस, ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात है। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके अंश अवतार थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और बृहस्पति ने उन्हें ललकारा था। उनके पुत्र कच्छ ने सर्वप्रथम भरद्वाज मुनि को अग्न्यास्त्र प्रदान किया। उन्हें अपनी पत्नी चंद्रमासी से, जो कि एक विख्यात नक्षत्र है, अग्निदेव के समान 6 पुत्र प्राप्त हुए। वे अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे, अतः ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में भी जा सकते थे। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त पाने के लिए सलाह दी। एक बार उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, जिससे उसे पृथ्वी पर शूकर बनकर आना पड़ा। वह स्वर्ग वापस जाने से अनिच्छा व्यक्त करने लगे। माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि शूकर भी धरा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहता, भले ही बदले में स्वर्ग मिलता हो। वे विभिन्न लोकवासियों के धर्मोपदेशक थे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत कुछ श्रील प्रभुपाद मेंशन किए यहाँ पर कि व्यासदेव से मिलने के लिए और कौन कौन आए। सुखदेव गोस्वामी आए, कश्यप ऋषि आए, अंगिरा ऋषि आए। अंगिरस अलग है, अंगिरा के पुत्र अंगिरस। ओ अच्छा, अंगिरा के पुत्र अंगिरस। तो इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए, अकेले नहीं आए। अपने अपने शिष्य मंडलियों के साथ वो लोग आए। जैसे क्या बोलते हैं, दुर्वासा अम्बरीश महाराज के पास गए थे खाने के लिए, और दुर्वासा और द्रौपदी के वहां भी गए थे वनवास के दौरान। तो भगवान श्री कृष्ण साग और एक अन्न खाया और सबका पेट भर गया, और भीम के डर से कोई वहां पर आ नहीं पाए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य के अंत में जो चीज वर्णन की है बहुत इम्पोर्टेंट है कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे शायरी, जैसे हम लोग शायरी पढ़ते हैं, वैसे श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर मेंशन किए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ पर क्या बोले कि माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि शुकर भी धरा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहता। धरा मतलब इस पृथ्वी में जो घर मिला है, शुकर को क्या घर मिलता है यहाँ पर? कीचड़। उनका घर द्वार क्या है? कीचड़। और खाने को क्या मिलता है? टॉयलेट मतलब स्टूल। लेकिन यहाँ पर माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि बदले में उसे अगर स्वर्ग भी मिलता है तो उसको वहां पे जाना नहीं चाहते। तो धरा के घर द्वार को वो छोड़ना नहीं चाहते। तो श्रील प्रभुपाद देखिए दो लाइन में कितना सुंदर मतलब सारा चीज व्यक्त की है यहाँ पर। तो हम लोग ये घटना को शायद जानते हैं। कौन कौन जानते हैं घटना को? प्राणमोहन प्रभु जी की इंद्र एक बार शुकर बन गया था। चलिए 2 मिनट समय उसको बताते थे, फिर हम लोग दूसरे नेक्स्ट में जुड़ते हैं। कि एक बार बृहस्पति के चरणों में इंद्रदेव गलती किया था, अपराध किया था, तो बृहस्पति उनको सुकर जोनी में जाने का श्राप दिया। बृहस्पति तो जब वो यहाँ पर शुकर बन गए, मतलब पिग, शुकर बन गए, तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि इंद्रासन तो अभी खाली है, अगर ये नहीं रहेगा तब तो पूरा संसार तहस नहस हो जाए, क्योंकि बिना माथा के शरीर नहीं चलता। तो पूरा स्वर्गलोक, पूरा विश्व ब्रह्मांड उनकी देखरेख में। तो सूअर के पास आए ब्रह्मा और आके बोले, ओ हे इंद्र, चलो यहाँ से, क्या कीचड़ में खेलने लगे हो? तो कीचड़ बोले कि कहाँ जाना है? मतलब क्या? शुकर बोले, मतलब इंद्रदेव ब्रह्मा को बोले कि कहाँ जाना है? बोले कि तुम्हारा घर। बोले कि मेरा घर कहाँ है? बोले कि स्वर्गलोक में। सची आपकी पत्नी है, अप्सराएं नृत्य करती है आपके दरबार में। बोले कि वहां पे क्या स्टूल मिलेगा, पायखाना, लेटरिन, बाथरूम मिलेगा, वहां पे उपलब्ध है? बोले कि नहीं, वहां तो ये सब फैसिलिटी नहीं है। बोले कि तब आप जाओ जहां पे जाना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे भी खाने दो। तो बोले कि अरे लेकिन आपके लिए वहां पे सब कुछ रेडी है, कितना सुंदर, मतलब मखमल चादर, आपका क्या बोलते हैं, सिल्क, सिल्कर,
क्या धोती क्या जो लिया? मटका। सिल्क के मटका का धोती। कितना सुंदर, वहां पे राजा धीराज की तरह रहेंगे, यहाँ पे नंगे घूमते हैं। बोले कि अरे नंगा घूमना एकदम कितना सुंदर, सूर्य की किरण कितना ब्यूटीफुल। तो बोले कि अरे वहां पे इतना बहुत सुंदर है। बोले कि क्या वहां पे कीचड़ है सोने के लिए? मैं यहाँ पे कीचड़ में रहता हूँ, कितना ठंडा ठंडा आराम से। मेरी पत्नी मतलब बाकी सब सुअरिनी वो लोग कीचड़ में